कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है। कहां है वो किसी को पता नहीं है। बीच में खबर आई कि वो लापता चल रहे हैं। या सिर्फ प्रोफेसर अली खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो एक मुसलमान है। एक मिनट रोक लो ना। एक तरफ आप दुनिया को समझाने के लिए भेज रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं होता है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? आपको क्या लगता है कि हरियाणा की यह खबर हरियाणा और इंडिया के अंदर ही रह जाएगी? जिन मुल्कों में आप भेज रहे हैं वहां के लोग और वहां के हुक्मरान भी आराम से इसको पढ़ रहे होंगे। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी और उस पोस्ट के चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इनके ऊपर बीजेपी के युवा मोर्चा ने केस कराया, साथ में हरियाणा का जो महिला आयोग है उन्होंने केस कराया, और उसके बाद अली खान महमूदाबाद साहब को कल गिरफ्तार कर लिया गया। आप आराम से पढ़ सकते हैं, और ये पोस्ट तो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब लोग शेयर करके पूछ रहे हैं इसमें यह गलत क्या है? क्या ऐसा सवाल उठाया है उन्होंने जिससे यह देशद्रोह हो गया है? या सिर्फ प्रोफेसर अली खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो एक मुसलमान है? जिस पोस्ट का अंत उन्होंने जय हिंद के साथ किया है, जिस पोस्ट में कहीं आतंकवाद का समर्थन नहीं है, जिसमें वो लिखते हैं कि संदेश स्पष्ट है, अगर आप आतंकवाद की समस्या, अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या नहीं सुलझाएंगे तो हम सुलझाएंगे। दोनों पक्षों पर नागरिक जीवन की क्षति दुखद है, और यही कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई जंग के पक्ष में है, कोई जंग के खिलाफ था। ये तो नागरिक आजादी है, किसी को हक है ये कहने का कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद का समर्थन तो वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि भारत ने जो हमला किया है आतंकवादी ठिकानों पर, वो ये बताने के लिए है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बंद नहीं करेगा तो उसको लगातार नुकसान होगा, कि आतंकवादी पालना बंद कर दो वरना तुम्हारा नुकसान लगातार होता रहेगा, और इस तरह की जंगें लगातार होती रहेंगी। एक सवाल उन्होंने पूछा है बस इसमें, और वो सवाल है ऑप्टिक्स का। भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा गया था और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेजा गया था। महिला सैनिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने का दृश्य प्रतीकात्मक रूप से जरूरी था, लेकिन अगर वो धरातल पर हकीकत में तब्दील नहीं होता तो सिर्फ पाखंड है। उन्होंने कहा है कि यह ऑप्टिक्स तो अच्छी है, मैं इस बात से खुश हूं कि कई दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह सवाल पूछा है कि शायद उन्हें उतनी ही जोर से उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो भीड़ की हिंसा, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार बने हैं। क्या गलत कह दिया है उन्होंने? यह ट्वीट है हर्षवर्धन त्रिपाठी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी खुद को पत्रकार कहते हैं और अक्सर गोदी मीडिया के चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए पाए जाते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जो पेश किया गया, वहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इनको अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं अच्छा लगा था? क्या इसलिए कि दोनों महिलाएं हैं, या फिर इसलिए कि उनमें से एक कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान है, या फिर इस बात के लिए कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी हर्षवर्धन त्रिपाठी की जात की नहीं है और उनका बुरा लगना देशद्रोह नहीं है? प्रोफेसर अली खान का बुरा लगना देशद्रोह बन गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री खुले मंच से कहता है आतंकवादियों की बहन, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है, और पार्टी से निकाला जाना छोड़ दीजिए। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछा गया कि क्या आप निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट जैसा करेगा वही होगा। निकाला नहीं गया। कहां है वो किसी को पता नहीं है। बीच में खबर आई कि वो लापता चल रहे हैं। कम से कम इतना तो हम जानते हैं कि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अगर माननीय हाई कोर्ट ने केस नहीं किया होता तो कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी उनके खिलाफ केस करने नहीं जाता। और बात यहीं पे नहीं रुकी। मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यह बयान दे डाला कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन ना कहीं कोई केस हुआ, ना कोई बात हुई, ना कोई टीवी डिबेट हुई, ना ही उनको हटाने वगैरह की कहीं कोई बात हुई। वो सब क्षम्य है। और वो भी छोड़ दीजिए, मिश्री साहब जो थे, विवेक मिश्री, सीज फायर होता है
और विवेक मिश्री जी को इतने बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, इतनी गालियां दी जाती हैं, उनकी बेटी तक के बारे में घटिया बात की जाती है कि उनको अपना ट्विटर अकाउंट लॉक करना पड़ता है। सीज फायर विवेक मिश्री ने नहीं किया था, उनके पास किसी ट्रंप का फोन नहीं आया होगा। सीज फायर करने का निर्णय इस देश की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है यानी कि प्रधानमंत्री, उनके यहां से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं देता है, विवेक मिश्री को जाकर गाली दी जाती है उस काम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। की जाती हैं, लेकिन एक केस नहीं होता है, किसी को देशद्रोही नहीं कहा जाता है, किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। बाकायदा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर जो एफआईआर कराने के लिए कहा, उसमें देश की एकता और अखंडता खतरे में डालने की बात की विजय शाह के लिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बिठाया गया वहां पर रिपोर्ट करने के लिए, उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठी। लेकिन प्रोफेसर अली खान जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, एक पोस्ट लिख देते हैं तो बुरा लग जाता है, इतना बुरा लग जाता है कि उनके ऊपर केस हो जाता है, देशद्रोह का केस हो जाता है। क्या गलत है यह सवाल कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, लिंचिंग की लगातार घटनाएं, हेट स्पीचेज वगैरह वगैरह, इसने भारत की छवि को बुरी तरह से बर्बाद किया है, खराब किया है। यह तो एक हकीकत है और हर देशभक्त यह बात कहेगा, जय हिंद भी कहेगा, वो भारत की जीत की कामना भी करेगा, लेकिन भारत के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी बात करेगा। आखिर यही तो वजह है कि इतने सारे लोगों को विदेश में भेजा जा रहा है समझाने के लिए। क्या कारण है कि हर जो लिस्ट बनाई गई है, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसके हर प्रतिनिधिमंडल में कम से कम एक मुसलमान को जरूर शामिल किया गया है? क्या कारण है? एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, शायद कोई भी वहां मुस्लिम मंत्री नहीं है, वहां तो कोई रिप्रेजेंटेशन आप देते नहीं है प्रतिनिधिमंडल में, क्यों भेज रहे हैं? यही बताने के लिए ना कि भारत में हिंदू और मुसलमान सब एक हैं और सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। एक तरफ आप दुनिया को समझाने के लिए भेज रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं होता है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? आपको क्या लगता है कि हरियाणा की यह खबर हरियाणा और इंडिया के अंदर ही रह जाएगी? जिन मुल्कों में आप भेज रहे हैं, वहां के लोग और वहां के हुक्मरान भी आराम से इसको पढ़ रहे होंगे। जो आप कूटनीति शुरू कर रहे हैं, जो डिप्लोमेसी शुरू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत में ही गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा लगा कि सोशल मीडिया पर लोग उनके समर्थन में आए हैं, कांग्रेस खुलकर आई है, बाकी पार्टियां खुलकर आई हैं, और सबसे आश्चर्यजनक तो यह हुआ कि रितेश पांडे, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बसपा में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने के बाद तो उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक शानदार नौजवान हैं, सेकुलर हैं। कुछ मजबूरियां रही होंगी, बीजेपी में गए हैं, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पक्ष में ट्वीट किया। कहा, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके परिवार को जानता हूं, उनके परिवार को इस समय उनकी जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं अपील कर रहा हूं कि न केवल जमानत दी जाए बल्कि इस केस को पूरी तरह से खारिज किया जाए। हरियाणा पुलिस को यह कहा जाए कि भाई, लोगों के बोलने की आजादी मत छीनिए, लोगों का बोलना देशद्रोह नहीं होता, और इस तरह के केसेस कर लोगों को ना फंसाइए।